Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and must welcome back to our Studio 5000 tutorial. So engineers, आज के इस वीडियो में हम लोग GSB एंड SSB ब्लॉक का डिफरेंस सीखेंगे। देखिए GSB और SSB ब्लॉक क्या होता है। GSB का एक्चुअली मैं इंडिविजुअल बता रखा हूँ और SSB का भी इंडिविजुअल बताया हूँ, बट आज के इन दोनों मतलब GSB और SSB का डिफरेंस मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। जीएसबी का मतलब होता है गेट सिस्टम वैल्यू, एसएसबी का मतलब होता है सेट सिस्टम वैल्यू। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो उसके लिए मैं एक्चुअली एक न्यू रूटीन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इस रूटीन का नाम लिख देता हूँ जीएसबी वर्सेज एसबी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, जीएसबी वर्सेस एसएसबी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट है, इनपुट और स्लैश आउटपुट दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर कि जीएसबी और एसएसबी के नाम से दो ब्लॉक होते हैं। चलिए मैं जीएसबी ले लेता हूँ। तो जीएसबी लेने के बाद से इस टाइप का कुछ आपके सामने आएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर दिया। तो जीएसबी तो क्लास नेम है। क्लास नेम क्या होता है, तो जीएसबी और एसएसबी में हम लोग बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोग एक्चुअली आज डेट और टाइम के अकॉर्डिंग में जीएसबी और एसएसबी ब्लॉक मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं वॉल क्लॉक टाइम लिखूंगा। तो मैं टाइम के लिए कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट नेम क्या लिखूंगा, लोकल डेट एंड टाइम में करूंगा। डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए, एट्रीब्यूट में ना क्या होता है, एट्रीब्यूट में ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। एट्रीब्यूट क्या बोलता है, वॉल क्लॉक होना चाहिए क्लास नेम। एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, लोकल डेट एंड टाइम, जो मेरा डेट एंड टाइम है ना वही होना चाहिए। डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइम डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइम डेट। टाइम और डेट मैं लिखूंगा और इसको हम लोग डिंट बनाएंगे। तो डाटा टाइप डी आई एन टी डिंट बनाएंगे, ठीक। और इसका एरे भी मैं बना लेता हूँ। कितना एरे बनाऊंगा, 7 एरे। 7 एरे क्यों बनाऊंगा, क्योंकि टाइम और डेट 7 एरे में डिंट में मेरा एक्चुअली ये आपका वैल्यू शो कर देगा। तो मैं एक्चुअली ये इसको बना लिया हूँ। टाइम और डेट है तो उसका मैं 0 एरे यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक। 0 यहाँ पे किया हूँ। अब ये आपका आ गया। अब उसके बाद से मैं क्या करता हूँ, एक रंग ले लेता हूँ और इसमें मूव ब्लॉक यूज कर लेता हूँ। तो मूव ब्लॉक लेने के लिए आप मूव में जाइएगा और यहाँ से मूव ब्लॉक ले लीजिएगा, ठीक। थोड़ा मूव ब्लॉक लेने के बाद यहाँ से इसे उठा के 0 रख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, वो, इसमें क्या हम लोग देखेंगे, ईयर देखेंगे। क्या लिखेंगे, ईयर, YEAR, ईयर हम लोग इसमें मैं डिफाइन कर दिया हूँ, ईयर हम लोग देखने वाले। देन इसी तरह हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 3 4 5 6 7 7 इसमें कर दिया हूँ। पैकेज यहाँ पे ईयर है तो यहाँ पे मैं मंथ लिख देता हूँ, MONTH, मंथ है, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। इस ये भी डिंट होगा और प्लस मंथ, ईयर मंथ डेट टाइम। एक्चुअली कितने आएंगे इसके, डेट एंड टाइम में डेट, रुक जाइए, मैं एक बार इसको ना ईयर मंथ यहाँ पे देख लेता हूँ। मेरा ईयर मंथ डेट हावर मिनट सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड, ओके। तो ईयर ईयर मंथ, यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा डेट शो करेगा तो डेट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मेरा मिन हावर शो करेगा तो आवर के लिए मैं इसको टैग बना लेता हूँ। देन उसके बाद से मेरा यहाँ पे मिनट शो करेगा तो मिनट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसे भी डिफाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे सेकेंड्स शो करेगा तो मैं सेकेंड वाली टैग को भी डिफाइन कर लेता हूँ। और मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे क्या शो करेगा, सेकेंड के बाद माइक्रो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड भी है तो माइक्रो सेकेंड्स को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं और ये मेरा माइक्रो सेकेंड रहा, ठीक। और इसमें टाइम डेट में 0 है ना तो मैं यहाँ पे लास्ट में 1 कर देता हूँ, 1 हो गया। एंड
इससे भी करके जाके इसको भी मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ और मैं इसे क्या करता हूँ 4 कर देता हूँ, ठीक, 4 कर दिया हूँ और मैं इसे क्या करता हूँ 5 कर देता हूँ, ठीक, और मैं इसे क्या करता हूँ 6 कर देता हूँ, ठीक। यहाँ तक हो गया ये आपका और चलिए इसके बाद से हम लोग इसको हम लोग में जीएसपी ये सब रूटीन को हम लोग मेन रूटीन में कॉल करा लेते हैं। ठीक, तो मेन रूटीन में यहाँ पे जाएँ, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी और यहाँ पे जस्ट इसको बिलो में जाएँगे, जीएसपी वर्सेस एसएसबी में हम लोग चले जाएँगे और उसके बाद से हम लोग का इम्यूलेटर तो ऑन नहीं है, इम्यूलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है, इसे हम लोग ऑन कर लेते हैं। जैसे ऑन कीजिएगा ठीक, तो इम्यूलेटर ऑन होने के बाद से आपको कम्युनिकेशन में जाना है, हू एक्टिव में जाना है। जैसे मान लीजिए आप हू एक्टिव में जाइएगा, तो यहाँ पे आपका मतलब आप बैकअप किसमें डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके लिए पूछेगा तो हम लोग बैकअप डाउनलोड करते हैं। ठीक, तो एक्चुअली यहाँ पे जाइएगा तो ये आपका रहा, एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, ऑटो ब्राउज़ करता हूँ, रिफ्रेश और यहाँ वर्क कर रहा है हाँ, यहाँ पे देखिए अब यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक, तो ये आपका इम्यूलेटर वाले सॉफ्टवेयर में ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, तो डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो एक्चुअली जीएसबी मेरा बनकर तैयार हो गया। ठीक, तो अब कैसे वो इसमें डेट एंड टाइम आएगा, तो ये पीएलसी से क्या लेता है डेट एंड टाइम कहाँ से लेगा? पीएलसी से लेगा, समझिए बात को। तो इससे हम लोग क्या कर देते हैं, रन मोड में कर देते हैं। ठीक, एसएसबी तो जस्ट जीएसबी का वो अपोज़िट करता है वर्क, तो ये मैं दिखा देता हूँ। देखिए 2025 है, 11 बज के 11वाँ मंथ है, 7 तारीख के डेट आज क्या है? 7 है क्या? हुँ, पीएलसी का 7 तारीख दिखा रहा है। ऐसा 7 तारीख की तो नहीं है भाई। तो पीएलसी मेरी में क्या टाइम पड़ा हुआ है वो भी देख लेते हैं। पीएलसी का अगर डेट एंड टाइम देखें तो 7 प यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे पीएलसी में 7 दिखा रहा है बट मेरे में 8 है। अगर इसको मैं चेंज डेट एंड टाइम करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं 8 करूँगा और मेरा कितना है 11 बज के टाइम भी मेरा गलत है, तो टाइम में क्या करूँगा 11 यहाँ पे देख सकते हैं 7 बज रहा है, तो यहाँ पे मैं 11 कर दिया हूँ और यहाँ पे कितने बज रहे हैं 09 हो गए और यहाँ पे 35 सेकंड ओके पे क्लिक कर दिया हूँ। अब देखिए मेरा यहाँ पीएलसी का डेट एंड टाइम चेंज हो गया। तो 11वाँ महीना 2025 8 तारीख है, 11 बज के 9 मिनट 45 सेकंड इतना माइक्रो सेकंड हो रहा है। तो 11 बज के 9 मिनट 8 ये आपका जीएसबी का वर्क है। चलिए अब उसी तरह हम लोग एसएसबी का भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएँगे तो इसके इनपुट और आउटपुट में जैसे ही एसएसबी क्या करता है सेट सिस्टम वैल्यू। आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वॉल क्लॉक टाइम लेंगे। देन हम लोगों को क्या करना होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा क्या है एट्रीब्यूट नेम है तो एट्रीब्यूट में लोकल डेट एंड टाइम डालते हैं। सोर्स में क्या लिखेंगे टू डेट टू डेट टाइम डेट टाइम टू पीएलसी डेट टाइम टू पीएलसी डेट टाइम टू पीएलसी डेट टाइम मैंने इसका डिंट बना दिया हूँ और इसका मैं डिंट बनाऊंगा डाटा टाइप तो देखिए DINT लिखूंगा बट इसको एरे में बनाऊंगा कितने में बना लूंगा 7 ही बना लेता हूँ इसका भी तो 7 इसको भी मैं एक्चुअली बना लिया हूँ और सेम इसी तरह ये वर्क करेगा ठीक और इसको हम लोग यहाँ पे 0 हम लोग यूज कर लेते हैं अब ये देखिए लास्ट में प्रॉब्लम बैक अब देखिए क्या हो गया यार तो पीएलसी डेट एंड टाइम किया हूँ और इसमें जाके सही तो है
अब मैं एक और रंग ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मूव ब्लॉक ही यूज़ करना करूँगा। ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा कि मुझे क्या सेट करना है, वाई ई ए ईयर सेट, ईयर मुझे डिफाइन करना है। ईयर में टैग बना लिया हूँ। ओके, क्या लिखूँगा? हुँ, ईयर, वाई क्या लिख, टू ईयर लिखता हूँ क्योंकि टैग सेम बन रखा है। टू ईयर में इसको बना लेता हूँ, तो आइडेंटिटी कर देता हूँ और टू ईयर। हुँ। अच्छा, ये गलत कर रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ से इसको उठाऊँगा, ये मैं यहाँ पे दूँगा और उम, मैं यहाँ पे टाइमर डेट दे दिया हूँ और एक्चुअली टू हैशटैग 1 हैशटैग YEAR मैं लिख देता हूँ, ऐसा ही लिख देता हूँ और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक। इसी तरह कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑन 7 बना लिया हूँ और इसी तरह मंथ बना लूँगा, मंथ, और इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ और इसी तरह मैं मंथ के बाद यहाँ पे डेट बना लेता हूँ, DATE डेट मैं बना लिया हूँ और इसे भी मैं डिफाइन कर देता हूँ और मैं इसे 1 क्यों लिखा हूँ क्योंकि मेरा पहले ईयर के नाम से उसका टैग बन रखा है, इसीलिए थोड़ा टैग में चेंज करने के लिए मैंने ऐसा किया हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे 1 HOUR आवर मैं इसे भी डिफाइन कर देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। और मान लीजिए मुझे इसे भी करना है, तो देन उस समय क्या करना होगा कि आवर हो गया ना, मिनट अब करना होगा। MINUTE मैं इसे भी डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ मिनट करने के बाद से सेकंड भी होता है, SECOND सेकंड्स को भी मैं एक्चुअली डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं माइक्रो सेकंड को भी डिफाइन कर देता हूँ। एक तो एक्चुअली इसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अब चलिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, टाइम डेट का यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ जो PLC से आ रहा है। ये भी तो गलत है। कुछ मुझे DD और 6 अब मैं फाइनलाइज़ करता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि SSB में ऐसा है। 25/11 ये आ रहा है, बट मुझे क्या करना है कि अपनी तरफ से टाइम देना है, ठीक, टू PLC डेट एंड टाइम, PLC को डेट और टाइम देना है, ये। तो आपका ये GSB और SSB का डिफरेंस था, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इंजीनियर्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो इंजीनियर्स राधे राधे।